गुड इवनिंग टू ऑल सारे बच्चों नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। इंद्रजीत जी प्यार भरी सत श्री अकाल। दीप गगन सत श्री अकाल जी। तरुण पुनीत गुरजीवन कुलदीप भूपेंद्र रसदीप समनदीप राहुल रोहित विशाल सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। इसे तरह ही तुहाडा जुनून बनया रहे। रीजनिंग जदों तक अपनी खत्म नहीं होंदी। परविंदर जी की गल हो गई? परविंदर जी की गल हो गई दसो सही। चलो जी बच्चों, पंजाब स्टडी ग्रुप के नंबर 1 चैनल ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। हमेशा की तरह अज भी आपां रीजनिंग दे विच रैंकिंग टैसट लेके आए हैं तुहाडे सामने। होर उभरदे हुए क्वेश्चन जिहड़े कि रैंकिंग टैसट नूं आपदे आप च भी अड करदे ने। जिवें कि आपां गल करिए गाइस, देखो पंजाब पुलिस की गल करिए आपां तां हो सकता है कि तुहाडे पेपर दे विच इन्ना कु लैवल आवे, मात्र 50% लैवल आवे, बट मैं तुहानूं 50% तक करा ही रहा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ बचा होया 50% है वो भी दस्सण की कोशिश कर रहा। क्यों? क्योंकि भविख दे विच तुसीं होर वड्डे वड्डे एग्जाम भी दो तो तुहानूं दुबारा रीजनिंग ना पढ़नी पवे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का उपराला यही है कि तुहानूं घट पैसों दे विच बहुत वधिया चीज़ दी जा रही है। सो तुसीं लो, ਉਹੀ चीज़ आपां करन दा उपराला कर रहे हैं कि 50% ਜਿਹੜਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ है ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ 50% ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਮੇ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ। किसी भी बच्चे दे कमेंट शो नहीं कर रहे मैनू। हाँ जी ठीक है जी। हेलो रसदीप जी, गौरव जी, ओके जी ठीक है। चलो जी, कल आपां जिहड़ा टॉपिक लास्ट में शुरू किया सीगा वो एक बार रिपीट कर लेने आपां, ठीक है ना। पोजीशन इन ग्रुप जिन्हों आपां कह दिंदे आ फाइंड द पोजीशन। जदों भी तुहानूं पोजीशन कड्ढनी होएगी, फाइंड द पोजीशन करना होएगा तो उस कंडीशन दे विच परविंदर जी जे क्लास नहीं चल रही तुसीं एक बारी बैक जाओ और इस लिंक नूं दोबारा ओपन करो, स्टार्ट हो जाएगी। फाइंड द पोजीशन का मतलब ये सीगा कि तुहाडे कोले टोटल नंबर ऑफ परसन होणगे, टोटल नंबर ऑफ परसन होणगे। इज दैट क्लीयर? टोटल नंबर ऑफ परसन होणगे और तुहाडे कोले एक बंदे दा, किसी भी एक बंदे दा किसी भी एक साइड तो तुहानूं कंडीशन दिती होएगी। जिवें लैफ्ट साइड तो कहता कि ए दा थां 15वां है और पूछ लिया कि ए दा थां सज्जे बन्नेओं की होएगा जेकर उस कक्षा दे विच टोटल 40 बंदे ने। टोटल किन्ने बंदे ने? 40 बंदे ने। तो ए दा लैफ्ट साइड तो थां दे रखा है और उहदा राइट साइड तो थां दसना है। तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कल कि किसी भी व्यक्ति का स्थान दसना होवे तो टोटल माइनस उस बंदे की पोजीशन और +1 कर दिंने आपां। किसी भी बंदे की पोजीशन कड्ढण वास्ते आपां की करते हैं? प्लस। टोटल नंबर ऑफ कैंडीडेट 40, पोजीशन ओदी है 15 +1। कोई गल नहीं भूपिंदर जी, वैसे मैं अज हो सकता कि मैं 5-10 मिनट पहला ही क्लास छड्ड दा क्योंकि मेरी खुद की तबीयत खराब है तो मैं उन्ना को करा सकता जिन्ना कि मैनू होएगा अज, ठीक है ना, नो टेंशन। टोटल माइनस पोजीशन +1, 40 चो 50 गए तो कितना आएगा? 25 और 25 + 1 कितना होंदा है?
26, यानी आप कह सकते हैं कि ए दा राइट साइड तो जी पोजीशन है वो कितनी है 26 नंबर ते पोजीशन है। किन्ने नंबर ते पोजीशन है 26 नंबर ते पोजीशन है। इत्थों तक अपना कल सारा क्लीयर हो गया सी ना बच्चों, दसो एक बारी कल इत्थों तक सारा दा क्लीयर सी ना। ओके बहुत वधिया। चलो एक बारी फटाफट क्वेश्चन दस दो कल वाली फटाफट। 40 बच्चों के जड़ा नितिन है वह खब्बे पासे और थां दे रखा है 27, दसो वो राइट साइड तो पोजीशन की आएगी। कल वाला क्वेश्चन ही है जो लास्ट में करा के गया सी मैं। फटाफट उत्तर दे दो सारे जने। चौदह बहुत वधिया। 27 दे विचों सॉरी 40 दे विचों किन्ने घटाने ने 27 प्लस 1 इधर आया 13 ते 1 किन्ना हुंदा है 14, क्योंकि किसी भी बंदे की पोजीशन कढ़नी हो तो अपना आंसर 1 प्लस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक कल वाला क्वेश्चन सीगा सारे ने कर लिता होएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दो सारे जने। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर दो भी। अठ बहुत वधिया भी। देखो आकाशदीप ने फिर वही उत्तर दिता 9, जिहड़ा मैं कल दस के भी गया सी सारिਆਂ ਨੂੰ। क्योंकि देखो क्वेश्चन दे विच की किया गया है 20 विद्यार्थी हैं ते सज्जे पास्यों 12वें नंबर ते है कौन राम। राम सज्जे पास्यों किहड़े नंबर ते है 12वें नंबर ते। ते आपां नूं ये नहीं पूछा कि राम दा खब्बे पास्यों की थां आएगा, ये नहीं पूछा। आपां नूं ये पूछा कि राम दा खब्बे पासे बंदे किन्ने बैठे ने, ते 20 चों 12 जाणगे तां किन्ने बैठे ने 8 बैठे ने। आ गई गल समझ तरुण सैनी जी। परविंदर जी एक बारी क्लास नूं बंद करके दोबारा लिंक ते क्लिक कर लो। मैं टाइप कर देना मैसेज जे तुहानूं नहीं सुन रहा था। क्लास बंद करके वापिस शुरू कर लो। ओके गाइज चलो जी, इत्थों तक भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ में आ गया। हुण दसो भी तीजा नंबर क्वेश्चन फटाफट करो। तीजा नंबर क्वेश्चन हाँ जी गुड इवनिंग पंजाब जी के बड़ी जी। देखो भी सारे जने ये भी आप कल क्वेश्चन करके गए सी और बच्चा ने कहा कि सर ये रिपीट करा दो, तो इस करके मैं रिपीट ही करा रहा मैं वापिस। देखो टोटल नंबर ऑफ परसन किन्ने ने 40। 40 बच्चों की एक कतार विच सोहन नूं उसके खब्बे 5 स्थान आ देखो आप मन लेने कि इत्थे सोहन बैठा है, मान लीए आ लो जी इत्थे मैं सोहन देखो, क्योंकि तुहानूं पता नहीं सोहन इस लैन दे विच जरूर बैठा है तो तुसीं किते भी बिठा दो, किते भी। मैं ये नहीं कहता इत्थे बिठाओ, इत्थे बिठा के कर लो। सोहन नूं उसदे खब्बे सोहन नूं उसदे खब्बे 5 स्थान विच तब्दील किया जाता है। मतलब 1 2 3 4 ते 5, यानी सोहन हुण इत्थे आ गया, इस स्थान ते सोहन आ गया। यस या नो क्लीयर। हुण उन्हें की किया सोहन नूं उसदे खब्बे पासे 5 स्थान विच तब्दील कर दिता गया है। फिर ओही कौन सोहन सज्जे पास्यों 15वां बन जाता है। मतलब सोहन का आपां नूं आला रैंक दे रखा है 15वें नंबर ते, और ये जिहड़ा रैंक है न्यू रैंक है। किहड़ा रैंक है न्यू रैंक है। इज दैट क्लीयर। ये न्यू रैंक है तो ये ओल्ड रैंक है। इज दैट क्लीयर सारिਆਂ ਨੂੰ फटाफट दसो। इन्ना सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया होएगा।
क्योंकि उन्हें क्या भी सोहन नूं जदों 5 थां खब्बे पासे तब्दील किया जाता है तो सोहन का जिहड़ा रैंक है वो नवां थां आ जाता है, किहड़ा 15वां सज्जे पासों। तो आपां नूं पुछया कि फिर दसो कि पिछले समय विच उसकी स्थिति की सी खब्बे पासों, यानी कि इधरले बन्नों, इधरले बन्नों ओल्ड वाली स्थिति पूछ रहे आपां नूं, मतलब 40 माइनस आपां नूं पता लग गया कि 40 चों ओल्ड स्थिति होगी की सी पहला वाली, आ देखो 15 14 13 12 11 ते 10, यानी सोहन की खब्बे पासों जिहड़ी स्थिति सीगी वो 10वीं सीगी। आ लो जी सज्जे पासों, तो खब्बे पासों किहड़ी हो जाएगी दसो, 31वीं हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल 31 अपना सही आंसर आएगा, 31 अपना सही आंसर आएगा। ओके, हुण कईयां ने कल क्या सी कि सर इहो जिहा क्वेश्चन होर दिओ, चलो फिर आपां होर करदे हां रिपीट इसे क्वेश्चन नूं। तुहानूं कहा जाता है कि 50, मैं हिंदी से लिख रहा ठीक है ना, 50 बच्चों की एक कक्षा में, क्योंकि हिंदी में मेरी स्पीड है इस करके हिंदी से लिख लेने आप। 50 बच्चों की एक कक्षा में राम को जब उसके दाईं तरफ, जब उसके दाईं तरफ 8 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, 8 स्थान दाईं तरफ स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह बाईं तरफ से, तो वह बाईं तरफ से 19वां हो जाता है। तो बताइए कि, तो बताइए कि दाईं तरफ से, दाईं तरफ से राम का या राम की पहले वाली स्थिति क्या है या क्या थी? ये क्वेश्चन आ गया। पहला तुसी करोगे सारे जने, क्योंकि मैं तो रिपीट करा देना, तुसी करो इस क्वेश्चन में। पंजाबी च भी बोल के दस देना, 50 बच्चों की एक क्लास दे विच राम जदों आपदे सज्जे पासे 8 स्थान तब्दील किया जाता है तो वह खब्बे पासों 19वां हो जाता है। तो दसो कि वह सज्जे पासों पहले वाली स्थिति की सी? फटाफट दसो। ट्वेंटी 24 ही आया जी गौरव का, बाकी किसी का नहीं आया अज तक। चलो रिपीट करना सी, इस करके मैं ही करा रहा वहाँ, देखो ध्यान नाल। 50 बच्चों की एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ परसन किन्ने ने? 50। एक क्लास विच राम नूं जदों ओदे दाई साइड, आपां राम नूं इत्थे रख लेने, लो रख लिया। राम नूं जदों ओदे सज्जे पासे यानी इधर वाले पासे किन्ने स्थान? 8 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब इधरले बन्ने 8 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। तो राम मान लेने इत्थे आ गया,
ਵੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ, ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੀ ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ, 올ਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 8 ਸਥਾਨ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ 19ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 19ਵੀਂ ਹੈ, 19ਵੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 19ਵੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ ਉਹਦੀ 19ਵੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੀ 올ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? 올ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 8 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈ, 19 ਚੋਂ 8 ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 11। ਯਾਨੀ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 11ਵੀਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 11ਵੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸੋ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 50 ਮਾਈਨਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 11 ਪਲੱਸ 1। 50 ਚੋਂ 11 ਗਏ 39, 39 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 40। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? 40। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 40 ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 40 ਭੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਗੌਰਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਗੁਰਜੀਵਨ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਸਟ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਸਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ 20 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛੋਟੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। चलो बच्चों
ਜਿਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। देखो 60 बच्चों की क्लास है टोटल। किन्ने बच्चों की क्लास है? 60 स्टूडेंट। हुण इन्हें क्या 60 की क्लास में जिथे कुड़ियां गर्ल्स एंड बॉयज़, जिथे कुड़ियां मुंडियां नालों दुगनियां है, मतलब मुंडे एक ने तो कुड़ियां किन्नियां ने? दो ने। दुगनियां बोलिया ना कि जिहड़े कुड़ियां ने वो मुंडियां नालों दुगनियां ने, तो मुंडे अगर एक ने तो कुड़ियां किन्नियां ने? दो। अगे की क्या? हुण अगे जाण दी लोड़ नहीं, तुसीं सब तो पहला पता की करो, सब तो पहला ये देख लो भी टोटल 60 बंदे ने, ते 60 बंदियां दे विच जे आपां 2:1 दे विच वंडीए तां की आएगा? तां तुसीं सारे जने एक छोटी जी गल सिक्खियो जिहड़ी मैं दसना चाहना, ये मैथ दे विच भी काम आएगी। एक नाम लिख रहा मैं, देखो जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। इसका मतलब की है? जैसा अपना देश वैसा अपना वेश, मतलब कि जिहड़ी चीज़ अपने कोले रियलिटी च दे रखी है वो तो सही है, उन्होंने ओहो जिहा ही बनाओ। भाव अपने कोले दे रखा है 60, ये जिहड़ा 60 है ये टोटल है ना, ये की है? टोटल। तुहानू 60 नू 2:1 दे विच वंडना है, मतलब कि अगर तुहाडे कोले 60 टोटल है, अगर तुहाडे कोले 60 टोटल है तो तुसी कह सकते हो कि 60 जिहड़ा है वो किहदे ते है? 3 ते। ये 3 कित्थों आया? ये जिहड़ा 60 है, जैसा अपना देश वैसा अपना वेश, मतलब जे ऊपर टोटल है तो थल्ले भी टोटल कर लो। 2 ते 1 कितना होंदा है? 3। 2 ते 1 कितना होंदा है? 3। तुहाडे कोले एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? बी। कितनी आ गई? बी। यानी जे मैं 20 नू 2 नाल गुणा करांगा तो 40 तो आ जाणगियां कुड़ियां, ते जे 20 नू 1 नाल गुणा करांगा तो 20 आ जाणगे बॉयज़। इन्नी गल दसो सारिਆਂ ਨੂੰ कंप्लीट है कि? सारी गल दसो सारिਆਂ ਨੂੰ कंप्लीट है इन्नी गल? फटाफट दसो, क्योंकि जे तुहानू आ चीज़ समझ आएगी तो इसी अगले वाले क्वेश्चन पक्का फटाफट करूँगे। ओके, हुण तुसीं आप सोचो, जे आ 60, जे आ 60 सिर्फ कुड़ियां होंदियां मान लो, तो तुसीं की कहंदे? तुसीं कहंदे कि 60 जे कुड़ियां होंदियां तो कुड़ियां दा अनुपात कितना है? 2, तो तुसीं थल्ले 2 ला दिंदे, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती? 30। यानी 30 दूनी 60 तो कुड़ियां ने और 30 एकम 30 मुंडे ने, टोटल 90 जने आ जाते। जैसा अपना देश वैसा अपना वेश। आ गई गल समझ सारिਆਂ ਨੂੰ? आ गई गल? ओके, सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई, बहुत वधिया। ठीक है, हुण अगे चलो। इत्थों तक तो क्लीयर हो गया भी मुंडे जिहड़े ने वो 20 ने ते कुड़ियां किन्नियां ने? 40। अगे की किया? कमल चोटी विचों 17वें नंबर ते है, यानी इत्थों कमल की जिहड़ी रैंक है किहड़ी है? 17वीं। इज दैट क्लीयर? भी जिहड़ी कमल की जिहड़ी रैंक है वो खब्बे पासों किन्ने नंबर ते है? 17वें नंबर ते है। अगे चलो, जे कमल, हुण मैं दसता भी कमल की है? मुंडा। हालांकि नहीं लिखा होया तां भी एक बारी देख के चलना है भी इत्थे मुंडा लिखा होया आएगा या कुड़ी लिखा होया आएगा। कमल मुंडा तो अगे 9 लड़कियां ने, ਇਹਦਾ भाव यह होंदा है अगे का मतलब ये अगे नहीं कह रहा, ये पिछे की गल कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इधर की गल कर रहा है। जे कमल के अगे 9 कुड़ियां ने, मीनस आप कह सकते हैं कि जे कमल के अगे 9 कुड़ियां ने यानी 9 गर्ल्स ने। कितनियां गर्ल्स ने? 9। तो आप कह सकते हैं ना कि जे 9 कुड़ियां कमल तो पहला बहंदियां ने ते कमल तक किन्ने मुंडे बहंदे होणगे, क्योंकि मुंडे तो टोटल किन्ने ने? 20। आपां नूं पता है कि 9 कुड़ियां ने कमल तो पहला, ते 9 दे विच जे आपां 8 जोड़ांगे तो 17 आएगा।
यानी कमल तक किन्ने मुंडे हो गए? 8 मुंडे हो गए जी। किन्ने मुंडे हो गए? 8। जे कमल तक 8 मुंडे हो गए तो कमल तो बाद किन्ने मुंडे हो सकते हैं, ये पूछा इन्हें। तो आपां नूं साफ साफ पता है कि टोटल मुंडे किन्ने ने? 20। 20 दे विचों 8 मुंडे तो कमल तक आ ही चुके ने, तो कमल तो बाद किन्ने मुंडे होणगे? 20 दे विचों किन्ना गया? 12। सॉरी 20 दे विचों किन्ना गया? 8। 20 दे विचों किन्ना गया? 8 ते किन्ना आ गया? 12। आ लो जी, ते अपना आंसर की आएगा कि कमल तो बाद 12 मुंडे ने। बहुत ही वधिया भी, कईयां दा 12 आंसर आया सी, बहुत ही वधिया। दसो भी समझ में आया सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो भी। फटाफट दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ। समझ में आ गया ना? कुलदीप जी कह रहे हैं थोड़ा जा ही आया। नहीं जी सर, एक बार शुरू तो रिपीट। ओके हाँ जी, रिपीट कर देना। देखो अपने कोले टोटल किन्ने बंदे ने? 60। 60 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੰਡ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗਾ 40 ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਨੇ ਔਰ 20 ਬॉयਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਉੱਪਰੋਂ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਲ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 17 ਜਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਮਲ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 17 ਜਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 8 ਕੀ ਨੇ? ਮੁੰਡੇ। ਹੁਣ 8 ਮੁੰਡੇ ਜੇ ਕਮਲ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 20। ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? 12। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? फटाफट दसो। गौरव जी आ गया? और कुलदीप जी? अच्छा गौरव कह रहे हैं 40 गर्ल्स ते 20 बॉयज कैवें आए? देखो गौरव, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग तो दसिया सी ये क्वेश्चन, एक एक चीज दसी सी। देखो टोटल बंदे किन्ने ने? 60। टोटल किन्ने ने? 60। 60 ਨੂੰ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗਰਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬॉयਜ਼ 1 ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਰੇਸ਼ੋ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ? चलो जे तुहानू एवें नहीं आया ना, इनू अद्धा जिवें मान लो तुहानू वंडना वा 60 ਨੂੰ 2:1 च वंडना, तुहानू एवें वंडना नहीं आया मान लो। चलो एक चीज़ तुहानू होर दसदा मैं, ये सिर्फ दुगने दे विच वास्ते लग सकती, दुगने वास्ते। किहदे वास्ते लग सकती है? दुगने वास्ते। देखियो ध्यान नाल, तुहाडे कोले 60 बंदे ने, उन्हें कहा दुगना है, तुसी अद्धा कर दो। दुगने का मतलब अद्धा कर दो, कितना आया? 30। तुसी ये मान लो भी 30 बंदे ने ते 30 गर्ल्स ने। हुण तुहानू पता है कि इन्हें क्या कि दुगनी है ना, आपां नू पता है तो बराबर हो रही है। तुसी इहदे चों 10 घटाओ या 10 जोड़ो और इहदे चों 10 घटा दो, तो देखो इत्थे कितना आया? 20। इत्थे कितना आया? 40। हुण देखो डबल हो गया कि नहीं होया? ये भी एक ट्रिक है, वो तुहाडे ते डिपेंड करती है तुसी किहड़ी ट्रिक लाउने हो। बाकी मेरी मन्नो तो सिंपल करियो कि 60 ਨੂੰ 2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ 20 ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 70ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਕਮਲ। ਉਸ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ 9 ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ 9 ਗਰਲਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਤੱਕ 8 ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 9 ਤੇ 8 17 ਬਣੇਗਾ। ਜੇ 8 ਬੰਦੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਟੋਟਲ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ 20। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਗਏ? 12।
ਹੁਣ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ। क्वेश्चन नंबर 21 करो सारे जने। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो भी सारे जने। ये तो सब तो ईजी क्वेश्चन सीगा, ये तो फटाफट करो। देखो भी कोमल खब्बे तो 7वें नंबर ते है, इधरों जिहड़ी कोमल है वो किहड़े नंबर ते है? 7वें नंबर ते। ठीक है जी, कोमल खब्बे तो 7वें नंबर ते आ गई। फिर लिखा कि कोमल अते समर दे विचकार 12 बंदे बैठे ने। हुण तुसी आप सोचो कि कोमल और समर दे विच 12 ने, तब ये पिछले बन्ने तो 12 आ ही नहीं सकते। ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि ਜਿਹੜਾ समर है वो इस तो अगे होएगा। आ लो जी, ਹੁਣ पता लग गया कि कोमल ते समर दे विच किन्ने जने ने? 12। किन्ने जने ने? 12। आ लो जी, ठीक है जी, इतों तक समझ आ गई मैनू। अगे चलो तो आपां नूं एक गल पता लग गई कि कोमल अते समर दे विच 12 जने ने ते 7 ते 12 किन्ने होंदे ने? 19। यानी 19 जने समर तो पहला ने, ते समर किहड़े ते आ जाएगा? 20 ते। समर किहड़े ते आ जाएगा? 20 ते। इत्थों तक क्लीयर आ गया। देखो 25 जने लाइव आए हुए ने क्लास दे विच, और तुहाडे विचों मैक्सीमम 7 या 8 जने इहो जे ने जिहड़े कमेंट करते हैं, बाकी सारे की करते हैं मैनूं ये भी समझ नहीं आता। फटाफट दसो। आपां नूं पता है कि कमल की रैंक 7वीं सी, और उन्हें कहा कि कमल अते समर दे विच 12 जने बैठे ने, ते आपां नूं पता लग गया कि 12 ते 7 19 जने बैठे ने समर तो पहला, तो समर तक टोटल 20 जने बैठे ने, यानी समर की रैंक 20वीं होगी। अगे चलो, अगे की क्या उन्हें? जे कतार विच खड़े व्यक्तियों की गिनती कोमल दे खब्बे पासे, हुण कोमल दे खब्बे पासे जाओगे तुसी तां कोमल दे खब्बे पासे किन्ने जने बैठे ने? 6। किन्ने जने बैठे ने? 6। ध्यान नाल देखियो, कोमल दे खब्बे पासे किन्ने जने बैठे ने? 6। उन्हें की किया? जे कतार विच खड़े व्यक्तियों की गिनती कोमल दे खब्बे पासे खड़े लोगों की गिनती तो 5 गुणा, यानी 6 का 5 गुणा कितना होंदा है? 30। आ लो जी, यस और नो? हुण देखो कोमल दे इधरले बन्ने 6 जने बैठे सी, 6 का 5 गुणा किया कितना आया? 30। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ कि उस क्लास दे विच टोटल नंबर ऑफ परसन किन्ने ने? 30 ने, 30 ने। अगे की क्या उन्हें? कोमल दे खब्बे पासे खड़े लोगों की गिनती तो 5 गुणा है,
ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਸਮਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ 30 ਮਾਈਨਸ ਸਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 20 प्लस 1 कितना आएगा 11, यानी मेरा आंसर आएगा 11। आई होप कि समझ आया होएगा बहुत वधिया तरीके दे नाल। इन्ने क्वेश्चन मे भी पॉसिबल तुहानू किसी ने नहीं लिया के दिते होने, इन्ने क्वेश्चंस रैंकिंग टेस्ट दे इहो जे क्वेश्चंस जिहदे विच थीम वही लग रही है लेकिन क्वेश्चन का जिहड़ा पैटर्न है वो बिल्कुल अड है, क्योंकि एग्जामिनर ਤੁਹਾਡਾ एग्जाम पहली बार ले रहा है और ਉਹਦੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी होएगा वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ है। फटाफट दसो भी सारिਆਂ ਦਾ सही ਸੀਗਾ ਤਾਂ फटाफट सारे जने ਇਹ क्वेश्चन ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ मैं एक बार ये मैं ही कराऊंगा, ਤੁਸੀਂ करो। हाँ जी आह वाला क्वेश्चन करो सारे जने फटाफट। इस क्वेश्चन को करो फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन पहला करते हैं आप, क्योंकि ये मैं तुहानू करा के आया सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। हाँ जी गुरमेल सिंह जी, मैं सोच रखा है यही करावांगा। 2016 का पेपर मेरे को आ चुका है, पहला आप रैंकिंग टेस्ट पूरी करांगे, फिर उस तो बाद जेडे उहदे विच क्वेश्चन आए होणगे फिर आप वो चक लांगे, ठीक है ना, नो टेंशन। मैं इस तरीके ना लैवल लेके चल रहा वहाँ कि 50% तो पहला बेसिक करावां भी तुहानू बेसिक दे बारे पता होवे, फिर जेडे अगे क्वेश्चन करवाना होना मैं थोड़े जे हैवी वो इस करके करवाना होना कि पहली बार पेपर हो रहा तुहाडा, और पहली बार पेपर हो रहा है तो आपां नूं नहीं पता कि वो पैटर्न किहो जिहा देगा तुहानू। हो सकता है ईजी देवे, हो सकता है मॉडरेट लैवल का देवे, और जिवें पिछली बार मास्टर कैडर का पेपर आया सारे हिल गए सीगे, सारे हिल गए सी ना, जिन्हों ने सोचा सी मास्टर कैडर का पेपर तो पुराना बहुत सौखा आया सी तो ऐतकी भी सौखा आएगा, बट जो पेपर आया तो सारे के नंबर देखने वाले सी की आए। सो सोच के चलो बस। मैं तो एक ही गल जानदा, हिंदी च दस देना, कुछ होने से कुछ ना होने से होना बेहतर है, कुछ ना होने से होना बेहतर है। चलो जी 11 आएगा, चलो देखते हैं। सब तो पहला तो आपां नूं पता है टोटल नंबर ऑफ कैंडीडेट किन्ने ने 65, 65 टोटल 65 लोग एक लाइन विच खड़े ने कतार विच। आ लो जी हुण पता लग गया कि ये जिहड़े 65 ने इन्हां च यानी बॉयज़ भी ने ते गर्ल्स भी ने, औरतां भी ने ते मर्दां भी ने। मर्दां अते औरतां दा जिहड़ा अनुपात है वो 3:2 है। आ लो जी हुण तुसीं 65 नूं 3:2 दे विच वंड सकदे हो। किवें वंडना है ये भी दोबारा फिर दस दिना। टोटल नंबर ऑफ परसन किन्ने ने 65, इस रेशो का टोटल कर लो कितना आया 5। जैसा अपना देश वैसा अपना वेश, जे आ टोटल है तो यदा टोटल कर लो
ਤੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਦਾ ਭਾਗ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 13 ਕਿੰਨੀ ਆਈ 13 ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 13 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬॉयਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ 39 ਔਰ ਗਰਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ 13 ਦੂਣੀ 26 ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ 65 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 65 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ अनुज मर्द है ठीक है जी पता ही है जी अनुज मर्द 45वें स्थान ते है जो आपां नूं नहीं दस्सिया जांदा कि उपरों है कि हेठां है तुसीं हमेशा उपरों मनना है तो आ लो जी अनुज 45वें नंबर ते बैठा है ये है अनुज अगे चलो जी अनुज 45वें स्थान ते है अते 17 औरतां उस दे अगे खड़ियां ने यानी अनुज तो अगे किन्ने औरतां खड़ियां ने 17 यानी 17 फीमेल खड़ियां ने गर्ल्स मान लेने आ लो जी हुण तुहानू पता है कि जिहड़ा अनुज है वो तो एक बंदा है ना वो तो एक मर्द है आपां नू पता लग गया तो आपां कह सकते हैं भी 17 दे विच की जोड़ीए कि 45 आ जाए 15 चों 7 गए 8 ਤੇ 3 ਚੋਂ 1 ਗਿਆ 2 यानी 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ 28 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 45 ਆਏਗਾ यानी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ अनुज तक टोटल किन्ने बॉयज ने अनुज तक टोटल किन्ने बॉयज ने 28 बॉयज ने किन्ने बॉयज ने 28 क्योंकि 17 ਤਾਂ गर्ल्स ने ਜਿਹੜੀਆਂ अनुज ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 28 बॉयज अनुज तक ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁਣ 28 ਬੰਦੇ अनुज ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਆਦਮੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 39 ਕਿੰਨੇ ਨੇ 39 39 ਜੇ ਟੋਟਲ ਆਦਮੀ 39 ਨੇ ਔਰ अनुज ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ 28 ਆ ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ कि ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 11 ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 11 ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਜਿਹੜੇ 35 35 ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲਾਓ ਪਰ करो जरूर पर गलत ना करो चलो जी 26 नंबर क्वेश्चन करो 26 नंबर क्वेश्चन ओहो 28 कितना आया अरे भाई पहला तो गौरव सिंगल सुनो इन्हें क्या 17 अगे खड़िया ने अगे का मतलब ये नहीं होंदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ मतलब ये है जिवें देखो ये आप एवें बनाया है ये वास्तव च एक लाइन एवें है हुण जे अनुज इत्थे खड़ा है तो ये अगे तो यही होया ना अगे खड़िया ने उन्हें आपां नूं ये नहीं कहा कि उत्तर वाल मूँह करके खड़िया ने ये तो आपां उवें मान लिया आ गया समझ विच गौरव नहीं नहीं भूपेंद्र जी फ्रंट मीन्स 42 तो बाद नहीं है हुण तां समझ आ गया होगा गौरव यार हुण तां कोई दिक्कत ही नहीं तुहानूं दस दिता मैं कि इत्थे किते भी लिखिया नहीं होया कि उत्तर वाल मूँह करके खड़िया ने एवें किते लिखिया है और जदों भी अगे आ जाए ना अगे का मतलब कभी भी ये नहीं मनना ये हमेशा आएगा पिछे क्योंकि अनुज का ये उवें तो देखो मैं तुहानूं दस दिना तुसीं गल कहोगे सर ये पिछे तो ये हुंदा है नहीं उवें आपां नूं पता है ये पिछे ये अगे ये बिल्कुल सही गल है ये आपां मनदे हां बट जदों इस क्वेश्चन की गल आती है ना अगे पिछे वाली
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ A ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 28 ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 17 ਗਰਲਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ 17 ਔਰਤਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਜ ਤੱਕ ਤਾਂ 45 ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਅਨੁਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 17 ਤੇ 28 ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 45 ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28 ਬॉयਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਲਸ ਤਾਂ 17 ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਨੁਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? 28। ਤੇ ਅਨੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? 11, ਕਿਉਂਕਿ 39 ਚੋਂ 28 ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ? 11। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਮਲ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ? 9। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਬਟ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕਿੰਗ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਟੌਪਿਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ 2 ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 22 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? 23 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। 24 ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ। 26 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਥਾਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਔਰ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ 2 ਸਟੈਪਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਫਟਾਫਟ 26 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ।
ਅੱਜ ਕੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵਾਂ। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी लवप्रीत सिंह, चलो बई आप टाइम वेस्ट नहीं करते। हुण सारे जने कमेंट ना करके सिर्फ इस क्वेश्चन में देखियो सारे जने। चलो हुण तुहानूं मैं दस दिना, मोहन और सोहन एक पंक्ति में खड़े हैं। देखो इत्थे आपां नूं नहीं कहा ना उत्तर वाल मूँह करके खड़े ने, आपां हालांकि लाइन एवें बना सकते हैं, बट तुहानूं याद रखना है बस अगे पिछे वाला कंडीशन, इसे करके मैं एवें बनाउणा हुंदा समझाउण वास्ते। आ देखो मोहन और सोहन एक पंक्ति में खड़े हैं, आ लो क्लियर। हुण इन्हें क्या, मोहन और सोहन के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या, मोहन के आगे खड़े व्यक्तियों का 1/3 और सोहन के पीछे खड़े व्यक्तियों का आधा। पता ही नहीं की कहता, छड़ दो अगे चलो। सोहन की स्थिति पीछे से, सोहन की स्थिति पीछे से कौन सी है, 13वीं। आलो जी, सोहन की स्थिति पीछे से केड़ी है, 13वीं। हुण तुसी फड़ो क्वेश्चन नूं, मोहन और सोहन के एक पंक्ति में खड़े हैं, मोहन और सोहन के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या। हुण तुसी कदी भी मोहन नूं थल्ले नहीं बिठाउणा, क्योंकि तुसी कदी भी ये गल तां मननी नहीं है, कम से कम ये जदों तक क्वेश्चन दे विच लिखिया ना आवे अदों तक तुसी ये गल कदी नहीं मननी कि मोहन ने सोहन नूं क्रॉस कीता होएगा। नहीं, तुसी यही गल मननी है, केड़ी कंडीशन, अधिक से अधिक, भाव कि मोहन इत्थे ही बैठा होएगा, यानी ये अगे ही बैठा होएगा, आ रहा मोहन मान लो। चलो जी हुण इन्हें की किया, मोहन और सोहन के बीच, यानी आ रहे मोहन और सोहन के बीच की बात हो रही है। चलो जी, मोहन और सोहन के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या आपां नूं नहीं पता, मोहन और सोहन के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या, मोहन के आगे, आ देखो मोहन के आगे आ रहा, मोहन के आगे खड़े व्यक्तियों का 1/3। ठीक है जी, गल समझ आ गई। और दा मतलब यही है कि मोहन और सोहन के बीच खड़े व्यक्तियों की संख्या मोहन के आगे खड़े व्यक्तियों का 1/3 और सोहन के पीछे खड़े व्यक्तियों का आधा है। तो सोहन के पीछे किन्ने खड़े ने, 12। तब 12 का आधा करूंगे तो कितना आएगा, 6। यानी मोहन अते सोहन के बीच खड़े व्यक्तियों की जो संख्या है ना, वो मोहन के आगे खड़ों का तो 1/3 है, लेकिन सोहन के पीछे खड़े वालों का आधा है। तो आपां नूं आह वाली गल सौखी लगी, आपां इहदे नाल करता कि सोहन के पीछे खड़े हैं 12, तो 12 का आधा कितना आया, 6। इन्नी गल दसो सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई, इन्नी गल दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ विच आई, फटाफट दसो। इन्नी गल समझ विच आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? दीप गगन नूं आ गई, ओके। बाकी क्योंकि अपने कोले विचाले वाले बंदे कड्ढण दी 2 कंडीशनां सीगियां। पहली कंडीशन तो सीगी कि मोहन और सोहन के बीच में बैठे व्यक्ति मोहन के आगे वालों का तो 1/3 है, लेकिन सोहन के पीछे वालों का आधा है। तो आपां नूं पता है भी सोहन के पीछे 12 जने बैठे सी, ते 12 का आधा कितना आया, 6। हुण अगे चलो, हुण आपां नूं ये भी गल पता है ना कि मोहन के आगे वालों का 1/3 है, 6, यानी जिहड़ा 6 है ना वो मोहन के अगे वालियां दा 1/3 है। यस और नो? जिहड़ा 1/3 है, आ जिहड़ा 6 है
ਇਹ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 1/3 ਹੈ, ਯਾਨੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 18। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 18। ਜੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 18 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਯੈਸ ਜਾਂ ਨੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਕੀ आगे से स्थिति क्या है, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਈ ਆਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ 19ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ A B C D E ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ E ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਟਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ 19 ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? फटाफट दसो भी। दस दो भी सारे जने एक बारी। क्योंकि उन्हें यही कहा सी मोहन दे अगे खड़े व्यक्तियों का 1/3, यानी जेड़ा विचाले वाले बंदे ने वो 6 ने, तो वो केड़ी संख्या का 1/3 है, तो आपां नूं पता है भी 18 का 1/3 करांगे तो 6 आएगा। यानी मोहन तो उपर 18 जने बैठे ने, तो मोहन केड़े नंबर ते हो गया उपरों 19वें नंबर ते हो गया। ओके जी, बहुत वधिया। तो अपना जिहड़ा अज का सैशन सीगा वो बिल्कुल बहुत वधिया तरीके नाल संपन्न हो गया। ओके सैट आ। तो आपां हुण तक फस्ट स्टैप ते सैकेंड स्टैप आपां कर लिया और बिल्कुल अच्छे वे दे नाल तुहानूं इन्हां दोनों स्टैपां दी आपां ਜਿਹੜੇ दोनों स्टैप ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्वेश्चन होर दे दांगा, तुसीं घरे बह के आराम नाल कर लिओ। अच्छा एक गल दसो, परविंदर पजल हो गए सी, चलो कोई गल नहीं। हुण मैनूं एक गल दसो, तुहानूं ਇਹਦੇ हिंदी वाले क्वेश्चन दे ਦਾਂ मैं हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ? दसो एक बारी कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦਵਾਂ मैं हिंदी ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਾਂ, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ? जोबन कहते ने नहीं। ओके जी, चलो फिर हिंदी में नहीं देवांगे भी, एक बच्चा भी जे नहीं आया तो चलो कोई गल नहीं, क्योंकि गाइस पता की होंदा है टाइप करन टाइम बहुत लगता है। चलो कोई गल नहीं, ठीक है। ओके गाइस, सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ क्लास में आए। मिलते हैं एक नवे सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ कल बीच में व्यक्ति और नाले करांगे ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ कंडीशन स्थान परिवर्तन, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं तुहाडे टेस्ट वास्ते लेके आवांगा, 5-7 क्वेश्चन, ठीक है। कल हो सकता है अपनी क्लास 1.5 घंटे की होवे, कल हो सकता है अपनी क्लास 1.5 घंटे की होवे, ठीक है ना। ओके सारिਆਂ ਨੂੰ धन्यवाद। ओके जी, हाँ जी कुलदीप जी बिल्कुल।